जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत ही खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि क्या आप अपने जीवन में पास हैं या फेल। क्यों? क्योंकि जन्म लेते ही इंसान के घर में आप जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही आपकी परीक्षाएं हो जाती हैं शुरू, और ये परीक्षा चलते रहती है। नंबर 1 से हम एक एक परीक्षा को देखेंगे और जानिए आप अपने जीवन में इन परीक्षाओं में कितने में पास हैं और कितने में फेल, और आप कितने खुश हैं परीक्षा में पास होगे या फेल होगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो जानिए अपने जीवन के परीक्षाओं को, और आप पास हैं कि फेल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और अब चलिए शुरू करते हैं कि कितनी परीक्षाएं होती हैं हमारे जीवन काल में और हम पास हैं या फेल हैं। तो चलिए एक एक परीक्षा को आप देखते चलिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। एकदम बारीकी से देखिए, एक एक परीक्षा एक एक आपके जीवन से जुड़ा हुआ परीक्षा है, और आप पास है कि फेल ये देखिए। और किस तरह से देखिए परीक्षा लेता है ये समाज, ये इंसान का समाज ही परीक्षा आपसे लेता है और आपको फेल कर देता है। तो क्या ये हक है उन्हें फेल पास करने का? ये नहीं है, ये सवाल है समाज का। तो मैं आपसे पूछती हूँ समाज की तरफ से कि ये सही है या गलत है। तो चलिए एक एक परीक्षा शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से इंसान जन्म लेते ही, थोड़ा भी देर नहीं करता है, आपका जन्म हुआ इंसान के रूप में, इंसान के घर में, और आपका परीक्षा लेना ये समाज शुरू कर देता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। नंबर 1, जैसे ही आपका जन्म होता है, जैसे ही धरती पर आप आए, जन्म हुआ, बस एक ही सवाल होता है इस समाज का कि जो जन्म लिया वो लड़का है या लड़की। ठीक है, अच्छी बात है, ये जानकारी चाहिए कि आप लड़का हैं या लड़की है। दुनिया को ये चाहिए लड़का है लड़की है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि अगर आप एक लड़का हैं, लड़का के रूप में आप जन्म लिए हैं, आप पुरुष हैं, तो समाज आपको पास का सर्टिफिकेट दे देता है। सर्टिफिकेट में लिख दिया पास। अगर आप लड़की पैदा लिए, आप लड़की हैं, लड़की जाति में आप जन्म लिए हैं, तो आपको फेल का सर्टिफिकेट देता है, जो कि गलत है। मैं बता रही हूँ, नहीं होना चाहिए और नहीं होता है। बहुत समझदार लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन अधिकतर जो हो रहा है, मैं वैसे वीडियो लेके आती हूँ, इस समाज का बात लेकर के आती हूँ और आपसे बताती हूँ और आपसे पूछती भी हूँ कि कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत है। क्या आप भी तो इसके भुक्तभोगी नहीं है? तो अगर हैं तो बच जाएं और इसके विपरीत कार्य करें, कुछ अच्छा करें और ऐसे सोच को बदलें। इसलिए मैं ऐसे वीडियो लेकर के आती हूँ और आपको सतर्क करती हूँ कि कभी भी किसी को परेशान ना करें और ना खुद इसके शिकार हों। तो अगर लड़का है तो समाज देता है, क्योंकि ये हो रहा है, लड़की को कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ तक हम सफल हो रहे हैं, ये इस पर बात करने की, चर्चा करने की हमें जरूरत है। तो चलिए जानते हैं एक एक परीक्षा को अच्छे से। जन्म जैसे लिए समाज ये आपसे प्रश्न करता है कि वो लड़का है या लड़की है। अगर लड़का है तो सर्टिफिकेट मिल गया पास का, अगर लड़की है तो आपको फेल का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और आपके मुंह में मार दिया जाता है कि तुम एक लड़की हो, है ना। और लड़की का ठप्पा लगते ही आपको समाज में झुक करके जीने का ये समाज ठिका ले लेते हैं कि तुमको हर चीज में झुकना है। नहीं, लड़की इतनी कमजोर नहीं है कि ये झुकेगी, ये सर उठा के जीना जानती है और बरसों से जीती आई है और हमेशा जिएगी। लड़का लड़की का फर्क यहाँ नहीं चलेगा। लड़का हो या लड़की हो, बराबर के हकदार हैं दोनों पक्ष भी।
जितने लड़के समाज के हिस्सा हैं उतना ही लड़की भी, दोनों के बराबर के हिस्सेदारी से ये समाज चलता है। तो ये आप कौन होते हैं कि लड़का है या लड़की या पास और फेल का सर्टिफिकेट देने वाले, लेकिन लोग दे रहे हैं। तो ये हो गया नंबर 1। अब है नंबर 2। यहाँ तो लड़का लड़की का हो गया फैसला कि हाँ ये लड़का लड़की पास फेल। अब इतने में समाज का मन नहीं मानेगा। अब जैसे ही थोड़ा सा लड़का लड़की पता चल गया, 10 दिन 15 दिन या जन्म लेते ही लड़का लड़की का तो क्लियर हो गया कि लड़का है लड़की है। अब इतने में नहीं, लड़का है तब तो पास है, अब कोई बात नहीं, उसको तो पूरा सब छूट है, जो जैसे भी जिए। लेकिन लड़की है, अब लड़की के लिए परीक्षा देखिए कैसे समस्या है और कैसे उसका घड़ी नजदीक आता है, एक एक पल। अब उस लड़की को देखा जाता है या लड़के को भी देखा जाता है कि ये दूसरा परीक्षा शुरू हो रहा है इंसान का, कि अब लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो भाई ये गोरी है या काली है। ये सब बिल्कुल मैं जो बोल रही हूँ यही समाज बोलता है कि गोरा है, फलनवा के जैसा तो ये गोरा हो गया। अरे बाप रे बाप, मेरा लल्ला तो कितना गोरा है, आहा एकदम जैसे कि विष्णु भगवान के जैसा, मेरा फलनवा के जैसा एकदम दुधिया गोरा है। कैसा गोरा है पता नहीं, कैसे कैसे वर्ड भी इनको आता है बोलने, दुधिया गोरा है, मिल्की गोरा है, ऐसे ऐसे बोलेंगे ना। अरे जो अगर गोरा नहीं है तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं? आप गोरा है गोरा करके ये कम गोरे वाले लोग को इतना क्यों बता रहे हैं कि वो गोरा नहीं है? अगर गोरा है तो फिर मिल जाएगा आपको पास का सर्टिफिकेट। अगर गोरा नहीं हुआ तो आप हो गए फेल, आपको दे दिया जाएगा फेल का सर्टिफिकेट। कैसे कैसे लोग होते हैं और हमारा समाज में ये कुरीतियां कब तक रहेंगी समझ में नहीं आता है। तो ये हो गया नंबर 2। अब इतने में इनको नहीं तसल्ली मिली। देखिए ये डिफरेंस, ये फर्क, ये भेदभाव कैसे करते हैं इस समाज में, इंसान के समाज में कैसे फर्क किया जाता है। तो देखिए अध्यात्म में, सात्विकता में, शास्त्रों में देवी देवताओं ने ये फर्क कभी नहीं किया, लेकिन ये इंसान ये फर्क करते हैं। ये मुझे इसका बड़ा ही अफसोस है और मैं चाहती हूं कि समाज में सुधार हो। तो चलिए जानते हैं कि तीसरा नंबर क्या है। ये लड़का लड़की में फर्क करके इन्हें डिफरेंस करके नहीं तसल्ली मिला, गोरा काला करके इन्हें तसल्ली नहीं मिला। तीसरा नंबर में कुछ ही बच्चा जिया है, 9 साल 10 साल 8 साल ऐसे ही अवस्था में है, उसे कुछ पता भी नहीं है, और अब एक ठप्पा लगा देंगे, सर्टिफिकेट फिर तैयार करने लगेंगे, पास फेल का सर्टिफिकेट तैयार हो गया। अब सर्टिफिकेट देंगे सिर्फ वो पास फेल लिख करके। तो बताते हैं आपको कि कैसे। अब जैसे ही बच्चा, लड़का हो या लड़की, लड़का है तो पहले ही मिल गया है पास, लेकिन अगर लड़की है तो अब देखिए जैसे ही 8-9 साल 10 साल 11 साल एकदम किशोरा अवस्था है, मतलब अवस्था है, तभी वो लोग सर्टिफिकेट देना शुरू कर देंगे। अरे इसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, अरे ये तो फलनवा के जैसा बड़ी तिरा रहा है, मतलब लंबाई तिरा रहा है। अरे बाप रे, ये कितना अमिताभ के जैसा लंबा हो रहा है, पर ये नहीं लंबा हुई। अरे बाप रे, ये भी लेकिन ऐसे ही रह गई, पता नहीं क्या होगा अब इससे कौन शादी करेगा, लंबाई नहीं बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे तीखे तीखे प्रश्न करेंगे उस नव युवक युवती में ना कि क्या बताएं। लड़का तो फिर भी पास का सर्टिफिकेट पहले ही में पा गया, लेकिन लड़की जिसे अभी सर्टिफिकेट सिर्फ फेल का ही दिया जा रहा है, लड़की हो गई फेल, रंग गोरा नहीं हुआ फेल, अब लंबाई का अब यहाँ पर सर्टिफिकेट लेके आ गए हैं कि लंबा हो गया। तब तो बाप रे बाप, लंबा फलनवा के जैसा बड़ी तिरा गया है, बड़ी लंबा हो रहा है। और अगर हाइट हुआ ना, अगर लंबा नहीं हुआ ना तो बस नहीं, लेकिन लंबा हुआ कैसे शादी होगा? ओहो, शादी का जैसे तुम ही ठेका लेके बैठे हो समाज वाले, अपना सूरत देखा है पहले? तो इस तरह से बोलेंगे, ठीक ना। ये हो गया। अब यहाँ पर ठीक है, पास और फेल का सर्टिफिकेट फिर मिल गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि थोड़ा चलो, अब तो लंबाई का भी सर्टिफिकेट मिल गया, पास हो गया। अब इतना में उनको नहीं चैन मिला है। अब जब पढ़ाई लिखाई हो जाएगा, सब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लिया, अब जब रोजी रोटी का समय आएगा,
अब फिर से उनका शुरू हो जाएगा, सर्टिफिकेट फिर तैयार हो जाएगा। कौन क्या करता है पढ़ाई के बाद, नौकरी करता है कि नहीं करता है, कौन चीज पर नौकरी करता है, अपना बिजनेस शुरू किया है, ओह सरकारी नौकरी तो नहीं ना है। अगर उसका सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो फिर सर्टिफिकेट तैयार है, सरकारी नौकरी कर लिया तब तो पास, अगर सरकारी नौकरी नहीं किया तो फेल, सर्टिफिकेट आ गया। क्या वैल्यू है उसका, समाज में कोई वैल्यू नहीं है अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो। ये हो गया। उसके बाद आता है विवाह का समय। अब अगर लड़का है तब तो सरकारी नौकरी कर लिया तो पास हो गया। अब लड़की है तो अभी उसका थोड़ा बचा हुआ है। अब अगर उस लड़की का विवाह सरकारी नौकरी वाला से अगर होता है तय तपड़ा, तब तो बहुत अच्छा। लड़का क्या करता है, ये प्रश्न है समाज का। लड़का क्या करता है, अगर प्राइवेट में है, अगर कोई खुद का बिजनेस है तो वो सबका कोई मतलब नहीं है। उन्हें चाहिए सरकारी नौकरी वाला लड़का मिला कि नहीं, फलनवा को नहीं मिला, अच्छा सरकारी नौकरी है तो पास का सर्टिफिकेट, अगर नहीं है सरकारी नौकरी तो फिर ये हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया। अब इतने में नहीं है, अब शादी ब्याह भी हो गया, इसका भी परीक्षा खत्म। अब नेक्स्ट परीक्षा लेंगे समाज कि खुद के मकान में रहता है कि रेंट में। खुद का मकान है तो सर्टिफिकेट तैयार है, पास। अगर खुद का मकान नहीं है तो रेंट में तो रहता है, रेंट के मकान में रहता है, फेल, फेल का सर्टिफिकेट आ गया, बस, है ना। तो अब ये परीक्षा भी हो गया क्लियर। अब इतने में नहीं, अब और परीक्षा है। अब परीक्षा क्या है तो अब सुन लीजिए, ये है सबके मेंटलिटियों में बता रही हूँ, सही है ये गलत ये आप डिसाइड कीजिए, लेकिन ऐसा ही सर्टिफिकेट मिलता है, ये सच्चाई है, 100% सच्चाई है। चलिए, अभी भी इनका परीक्षा खत्म नहीं हुआ इंसान का। अब एक और परीक्षा है जो लास्ट परीक्षा है। अब ये चक्र पूरा कंप्लीट होने जा रहा है अंतिम परीक्षा के साथ। तो जिस तरह से आपके जन्म के समय पूछा गया था कि आप लड़का हैं या लड़की हैं, लड़का है तो पास और लड़की हैं तो पास नहीं है, ये चीज पूछा गया था ना, परीक्षा हुआ था ना, उसी तरह से विवाह के बाद जब आपको बच्चा होता है तो फिर से आपको वही परीक्षा आता है आपके सामने कि आपको लड़का हुआ या लड़की हुई। अगर आप लड़के के माता पिता बन जाते हैं तब तो आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट पास का, लेकिन अगर आप चूक गए, आपको लड़की हो गई, आप अगर एक लड़की के माता पिता हैं तो फिर से आपको पास का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, आप हो गए अंतिम परीक्षा में भी फेल। तो इस तरह से आप देखें अपने जीवन में कि कितने परीक्षाएं आपने दिए हैं और कितने परीक्षा में आप पास हुए हैं। क्या आप लड़का हैं, क्या आप गोरे हैं, क्या आप लंबे हैं, क्या आपको सरकारी नौकरी है, क्या आप अपने खुद के मकान में रहते हैं, या आपका लड़का है या नहीं है, ये सब चीजें तो आप अपने जीवन में पास हैं। नहीं तो समाज एक भी चीज में आप नहीं पास हुए तो आपको साबित कर देगा कमजोर इंसान, आप एक कमजोर हिस्सा है समाज का, आप एक कमजोर पर्सनालिटी है, आपका कोई वैल्यू समाज में नहीं है। ये सच्चाई है, इसे सच्चाई को हमें बदलना है और लोगों के सोच को बदलने का प्रण कीजिए और आगे बढ़िए और खुश रहें और दूसरों को भी खुशी से जीने दीजिए। आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी के खुशियों के साथ खेलें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।